हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह मोहाली, आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, आज का वीडियो प्रॉपर्टी फ्रॉड श्रृंखला 10। आज ही मेरे को किसी मेरे रीडर का फ़ोन आया जो किताब पढ़ रहा था और उसने यूट्यूब चैनल भी देखा। तो उन्होंने फ़ोन करके मेरे को जो बताया कि उन्होंने पंजाब के लहरा गग्गा एक कस्बा है, उसमें कोई प्लॉट लिया था और वो प्लॉट लेके जब रजिस्ट्री करवा के इंतकाल करवा के कब्ज़ा लेने गए, तब एक बैंक ने किसी ने आके उसके ऊपर नोटिस लगा दिया कि ये प्लॉट बैंक के पास, बैंक की प्रॉपर्टी है। तो इसमें आपको लगता होगा कि फ्रॉड क्या है इसमें, परंतु फ्रॉड ये है कि जिस आदमी ने बैंक से लोन लिया था उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मतलब पटवारी के रिकॉर्ड में जहाँ इसका मतलब रिकॉर्ड था, उसमें उसको लोन को दर्ज ही नहीं करवाया। पता नहीं बैंक वालों की मिली भुगत है या वो आदमी श्रीउड था, उसने उसमें एंट्री नहीं करवाई। 8 लाख का लोन है, शायद ब्याज डाल के 8 लाख रुपये हो गया। तो वो जो ओरिजिनल जिसने लोन लिया था, ओरिजिनली लोन लिया था, वो ऐसे ही प्लॉट को बेच के चला गया और उसके बाद फिर 2 बार प्लॉट बिका, 3 बार बिका। आज ये मेरे को बताया गया कि वो प्लॉट मैंने चौथी जगह पे खरीदा है। तो चौथी जगह पे प्लॉट खरीदने के बाद बैंक वाले वहाँ पर खड़े हो गए। तो बैंक वाले अब इसमें इस बात में मतलब पंगा खड़ा कर रहे हैं कि प्लॉट तो हमारे पास मॉर्टगेज है। लेकिन यदि मॉर्टगेज था इस प्लॉट, तो बैंक वाले पहले क्यों नहीं जागे? यदि बैंक वाले नहीं जागे या पटवारी के रिकॉर्ड में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं बैंक वालों की भी गलती थी। चलो, गलती बैंक वालों की हो या फ्रॉड जो ओरिजिनली सेलर था उसने उनके साथ कर लिया, लेकिन ये फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हुआ लास्ट मोमेंट तक। इसमें 4 परचेजर बदल गए और जो फ्रॉड है डिटेक्ट नहीं हुआ। अब ये फ्रॉड डिटेक्ट हो गया। अब वो आदमी कह रहा है जी मैं 12 लाख का प्लॉट लिया है, 8 लाख रुपया लोन खड़ा है। यदि मैं 12 लाख पार्टी को दे दिया और 8 लाख रुपया लोन का उतार दूं, मेरे को तो प्लॉट 20 लाख रुपया पड़ गया। तो इसका क्या किया जाए? तो दोस्तों, ये हमारे साथ, मेरे खुद के साथ भी ऐसे हुआ। एक बार हमने ज़मीन ली थी और उस पर 1,30,000 का लोन था, जो जब रजिस्ट्री करवाई तब हमें मतलब किसी ने नहीं बताया और पटवारी ने भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। लेकिन बाद में जब हमने आगे बेच दी, तब वो जिसको हमने बेची थी वो जाके हमारे मतलब लेके आ गया, उसमें से लोन की जो प्रूफ तो लेके आ गया। हमें 1,30,000 रुपये भरना पड़ा। चलो, 1,30,000 रुपये तो भरा गया, ज़मीन का काम था, उसकी अमाउंट भी ज़्यादा थी। लेकिन जिसका 12 लाख के प्लॉट है और उसको 12 लाख के एवज में उसको 20 लाख रुपए देना पड़ जाए, ऊपर से प्रॉपर्टी में मंदा हो, तो उसकी क्या हालत हो सकती है? सो दोस्तों, बचाओ में बचाओ है। सेफ्टी सेव्स लिखा होता है, बसों में लिखा होता है, रोड पे लिखा होता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। कई बार पता नहीं लगता, जाने अनजाने में हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। और जिस आदमी ने ये प्लॉट लिया है वो भी ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं बता रहा था अपने आप को कि मेरे साथ धोखा हो गया और मैं इस नुकसान को की भरपाई नहीं कर पाऊँगा। सो दोस्तों, अपना ध्यान रखो। कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने के पहले आप हर तरीके से उसकी छानबीन कर लो, मालिक की छानबीन कर लो, मालिक का करैक्टर पता कर लो, कैसा है कैसा नहीं है। कई बार हम अपने रिश्तेदार के कहे कोहे पे या किसी यार दोस्त के कहे कोहे पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। ठीक है, हमारा दोस्त होता है, हमारा रिश्तेदार होता है, हमारा जानकार होता है, लेकिन प्रॉपर्टी विषयों का जानकार नहीं होता। सो ऐसे जो फ्रॉड केस हैं उनमें लोगों का जिनका नुकसान हो जाता है वो फिर बाद में पछताते हैं। या फिर अब कोर्ट में जाओगे तो भी उसको फिर वहाँ पैसे भी खर्चने पड़ेंगे और जो जितना उसका टाइम ख़राब होगा वो टाइम भी ख़राब होगा। बाकी कोर्ट क्या डिसीजन देती है ये भी नहीं पता। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा और आगे से अपनी ज़िंदगी में इसको आप लागू कर ले तो मेरे को खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।